और पूरी रात वो कीर्तन में मगन रहा, राजा के पास सेवा करने गया ही नहीं। और जब सुबह हुई तो होश आया कि मुझे तो राजा के पास सेवा में जाना चाहिए था, आज तो मैं गया नहीं, मेरी तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, मेरे बच्चे भूखों मरेंगे, चलो क्षमा मांग लेते। वह राजा के पास जाता, कहता महाराज क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले कि आज रात आपकी सेवा में हम नहीं पहुंच पाए, गलती हो गई, होश नहीं रहा। एक जगह कीर्तन हो रहा था, मैं वही बैठा रह गया, होश नहीं रहा, कृपा करके मेरे अपराध क्षमा करें, मेरे ऊपर दया करें, मुझे नौकरी से न निकालें, नहीं तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। राजा कहता है क्या मजाक करता है, आज रात तो तुमने जैसी सेवा की है ना, जिंदगी में कभी सेवा नहीं की, सबसे बढ़िया सेवा तुमने रात में की थी। बोले महाराज आप हमारी पर दया कीजिए, आप हमारा उपहास नहीं उड़ाइए, मैं गरीब आदमी हूँ। कहते उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, तुमने रात में बहुत अच्छी सेवा की। कहा महाराज दया कीजिए। वो रो रहा है, पैर पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा है। राजा ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी सेवा की है। और तब सेननाई को विश्वास हो गया कि भगवान ने मेरा ही रूप बनाया योग माया से, और मेरा ही रूप बना करके राजा की सेवा की। और तब मन में सोचा कि भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि मेरा रूप बना करके राजा की सेवा करनी पड़ी, राजा का पैर दबाना पड़ा। तो ऐसे भक्तों के जीवन की सैकड़ों गाथाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं। भगवान भक्तों के प्रेम के अधीन होकर के क्या क्या नहीं करते महाराज। ऐसे आप भक्तों की गाथाएं पढ़ें तब पता चलेगा। तो प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रथ हाको, प्रेम के वश पारथ रथ हाको, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मैं कहाँ तक बड़ाई करूं भगवान की। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करऊं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम तत्व सर्वोपरि तत्व है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है मानव जीवन में। और इसी प्रेम के अधीन है भगवान। परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। प्रेम स्वरूप परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं की जाती हैं और सब साधनों का अंत होता है साधन तत्व में, और वो साधन तत्व है भक्ति या प्रेम। और उस प्रेम के अधीन होकर के ही भगवान ने गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुराया। उस प्रेम के अधीन होकर